Welcome to Concepts of Chemistry. This channel is all about concepts of chemistry. हम इस चैनल में देखेंगे chemistry is not more than or nothing more than just concept. We will see the beauty of chemistry. Let's start in this way. जो केमिस्ट्री है वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, उनकी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं हम. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी बाकी सभी कंपाउंड हैं उनकी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है. लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जो हम किसी सब्सटेंस की हम फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, मैथ्स के कंसेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ बेसिकली कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. ले लो. फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री नहीं है, ये एक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स का केमिस्ट्री को समझने के लिए यूज़ किया हुआ एक मेथड है. क्योंकि सपोज हमने किसी सब्सटेंस की किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना है, जैसे कि सपोज एनर्जी को समझना है, वर्क डन समझना है, किसी की काइनेटिक एनर्जी को समझना है, तो ये सभी कंसेप्ट को समझने के लिए मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी है. तो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है, उनका जब हम केमिस्ट्री को समझने के लिए जब यूज़ करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे जिसकी वजह से केमिस्ट्री. तो सबसे पहले एसआई यूनिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, यूनिट और उनके कन्वर्जन को. सपोज कोई बेसिक्स है, जैसे मीटर है या फिर ग्राम है, उसका रिलेशन देखते हैं. डेसीमीटर, सपोज डेसी, सेंटी, मिली, तो ये 10 के फैक्टर का डिफरेंस होता है. अगर ग्राम को डेसीग्राम और सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर मेरे को मिली को सेंटी में या सेंटी को डेसी में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना होगा. सेम चीज़ है, सपोज इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेका के अंदर, तो 10 का फैक्टर का डिफरेंस. हेक्टो, 10 के फैक्टर का डिफरेंस. किलो, 10 के फैक्टर का डिफरेंस. अगर किलो को हेक्टो में या डेका में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. और अगर सपोज डेका को हेक्टो किलो में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना होगा. अब देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सपोज टेम्परेचर है, मेजरमेंट है टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, ऐसा यूनिट. लेकिन बहुत ही कॉमन जो टेम्परेचर मेजर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है. अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, उसमें 273.15 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दूंगा मैं तो टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में. इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं. सेकेंड चीज़ है वॉल्यूम की ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब. बहुत ही कॉमन कुछ कन्वर्जन देखते हैं, जैसे कि 1 लीटर है, 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के. अगर मेरे को इस डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं देखूंगा डेसीमीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं. डेसीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना होगा. तो मीटर
ये इक्वल हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो 1 लीटर आ गया 10⁻³ मीटर क्यूब। सिमिलरली सपोज 1 ml है, 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। अगर इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, मीटर क्यूब के अंदर, तो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर के। तो 1 ml है, 1 ml इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर। प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल। अब प्रेशर है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया है मीटर स्क्वायर। तो पास्कल है, पास्कल इक्वल हो जाएगा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। फोर्स है, फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया केजी और एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन इक्वल हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर की कुछ और यूनिट्स देखते हैं, बहुत ही कॉमन है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, बार, पास्कल अभी ऐसा यूनिट होती है, हमने देखा था, टोर, mm ऑफ hg। इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको देखते हैं। 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.01325 बार के। ये इक्वल होता है 101,325 पास्कल के। और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 760 mm ऑफ hg के। और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 760 टोर के। सिमिलरली 1 बार है, तो बार में और एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर है एक बड़ी टर्म है, बार एक छोटी टर्म है, तो 1 बार इक्वल हो जाएगा 0.987 एटमॉस्फेयर के। सिमिलरली 1 बार है, 1 बार इक्वल हो जाएगा 10⁵ पास्कल के। और mm ऑफ hg में हमने देखा डिफरेंस। अब एक फिजिकल केमिस्ट्री के सभी न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ही जनरली यूजफुल टर्म है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे कि जनरली आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। अगर n की मुझे यूनिट है पता चल जाती है तो मेरे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। इसको देखता हूँ मैं, PV बाय में NT। P और V की अलग अलग यूनिट होंगी, लेकिन जनरली जैसे N है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल इंटू केल्विन। तो PV की अलग अलग यूनिट डाल के मैं R की अलग अलग यूनिट निकाल सकता हूँ। जैसे कि सपोज अगर वॉल्यूम है और प्रेशर है, इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा। अगर मैं एक की वैल्यू फिक्स कर दूंगा तो दूसरे की वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर हमारे पास है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अब मैं इन दोनों यूनिट्स को डालता हूँ मैं, R = 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम 1 मोल 273.15 केल्विन। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो
तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.0821 एटमोसफेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। यही मैं अगर प्रेशर को लेता हूँ 1 बार, प्रेशर 1 बार होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 22.71 डेसीमीटर। तो आर की यूनिट हो जाएगी, अगर मैं इन दोनों को डालता हूँ तो प्रेशर है 1 बार, वॉल्यूम है 22.71 डेसीमीटर क्यूब, 1 मोल 273.15 केल्विन। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब सपोज वर्क डन में और प्रेशर में डिफरेंस देखते हैं। वर्क डन है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स होता है प्रेशर इंटू प्रेशर पर यूनिट एरिया इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो 1 जूल है, 1 जूल वर्क डन हो जाएगा पास्कल मीटर क्यूब के। तो अगर मैं बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन को कन्वर्ट करता हूँ तो 1 बार है, 1 बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के। 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 बार डेसीमीटर क्यूब इक्वल हो जाएगा 10⁻² पास्कल मीटर क्यूब। इस रिलेशन को मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ। पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। पास्कल इंटू मीटर क्यूब होता है वर्क डन के इक्वल, यानी 1 जूल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आ गई आर की यूनिट एसआई यूनिट्स में 1 जूल। अब अगर मैं इसको जूल की यूनिट्स को कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो 1 जूल ऑफ एनर्जी है, उसको अगर मेरे को कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करना तो क्या रिलेशन होगा? 1 कैलोरी ऑफ हीट है वो इक्वल होती है 4.18 जूल ऑफ एनर्जी के। तो मैं इसको जब इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा आर की यूनिट के अंदर तो आर की वैल्यू आ जाएगी जूल के अंदर, कैलोरी के अंदर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो इन रिलेशंस के बेस पे हम किसी भी न्यूमेरिकल को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।